पंजाबी का ये अक्षर ईड़ी कहलाता है। ईड़ी, ईड़ी। ईड़ी पर जब ई की मात्रा लगाते हैं, ई की मात्रा जैसे हिंदी में लगाते हैं उसी तरह पंजाबी में भी लगाते हैं। यह है ई की मात्रा। ई की मात्रा को पंजाबी में सिहारी कहते हैं। सिहारी, सिहारी। जब ईड़ा पर सिहारी लग जाती है यानी ई की मात्रा लगती है तो इसका उच्चारण हिंदी के ई जैसा होता है। ई, ई। अच्छा, किसी भी अक्षर की जब दो बार आवाज़ आती है उसके लिए हिंदी में हम एक बार आधा अक्षर इस्तेमाल करते हैं दो, और एक बार पूरा अक्षर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पंजाबी में इसके लिए हम अक्षर एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस अक्षर के ऊपर एक ये जो निशान है ये अद्धक कहलाता है। अद्धक। इससे उस अक्षर की आवाज़ दो बार हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखें, ये ई है यानी ईड़ी में सिहारी, तो ये इसकी आवाज़ हुई ई। और फिर उसके बाद जो अक्षर है लल्ला। लल्ला ये हिंदी के ला जैसी आवाज़ होती है। लल्ला पर ये अद्धक लगा हुआ है, तो यहाँ पर ला की आवाज़ दो बार निकल रही है। तो अब ये देखिए, इसका उच्चारण हुआ इल। इल, इल माने चील। इल माने चील। इल, चील। अब आइए देखिए, हमने ये दो अक्षर सीखे, ईड़ी और लल्ला। अब इन्हें अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ईड़ी के लिए पहले हमने इतना बनाया, पहली स्टेज, फिर दोबारा ये बनाया, और ये तीसरी बार में ये पूरा ईड़ी बन गया। अब लल्ला। लल्ला देखिए, पहले ये एक लकीर बनाई। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बनाया, फिर ये बनाया इतना, फिर ये इतना बनाया, और फिर इधर भी बना दिया, और फिर आखिर में ऊपर लकीर खींच दी। ये हो गया लल्ला। ये अक्षर है लल्ला। इसकी आवाज़ हिंदी के ला जैसी होती है। तो अभी तक हम जो अक्षर सीख चुके हैं और जो मात्राएं सीख चुके हैं, उनकी सहायता से आइए कुछ और शब्द हम बनाएं। देखिए, ये है रूठना। रूठना। ये देखिए हुआ र, और ये हुआ रू, और ये हुआ ठ, और ये हुआ न, और फिर ये हुआ ना। तो अब ये मिलकर बन गया रूठना। उसी तरह नार। नार। और फिर है नूर। नूर। फिर नल। नल। रूठना, नार, नूर और नल।